जैसे जैसे कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे लॉकडाउन का खतरा बढ़ता जा रहा है। लेकिन यूपी में लॉकडाउन को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट और यूपी सरकार के बीच मानो जंग छिड़ गई है। आज दोपहर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी के 5 शहरों में कंप्लीट लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया, लेकिन यूपी सरकार ने इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया। अब लॉकडाउन की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है। यूपी के 5 शहरों में लॉकडाउन लगेगा या नहीं, ये देश की सर्वोच्च अदालत तय करेगी। लॉकडाउन पर आमने सामने इलाहाबाद हाईकोर्ट और योगी सरकार। लॉकडाउन की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट पहुंची। कोरोना की लहर कहर बनकर सितम ढा रही है। यूपी की सांस उखड़ रही है। पिछले 24 घंटों में 28,287 नए केस सामने आए हैं। यूपी में सबसे ज्यादा स्थिति इन 5 शहरों की खराब है। लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर। जहां पंचायत चुनाव खत्म होने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 26 अप्रैल तक कंप्लीट लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया है। कोरोना संक्रमण को रोकने के तमाम सरकारी प्रयास नाकाफी साबित होने के बाद हाई कोर्ट ने अब नकेल कस दी है। हाई कोर्ट ने लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज और गोरखपुर में शर्तों के साथ संपूर्ण लॉकडाउन लागू करने का आदेश जारी कर दिया है। आपको बता दें कि ये लॉकडाउन 26 अप्रैल तक रहेगा। इस दौरान नगर निगम और अन्य जो जरूरी सेवाएं हैं वही काम करेंगी। शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट, बाजार बंद रहेंगे। शराब की दुकानें भी बंद रहेंगी। 26 अप्रैल के बाद इस मामले में कोई नया निर्णय हो सकता है। किसी भी तरह की धार्मिक गतिविधियों को भी अनुमति नहीं होगी। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह आदेश यूपी सरकार को इतना नागवार गुजरा कि यूपी सरकार ने तुरंत हाईकोर्ट को इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का ऐलान कर दिया। राजधानी समेत 5 शहरों में कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर किए जा रहे सरकारी प्रयासों को नाकाफी मानते हुए हाई कोर्ट ने संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है। लेकिन प्रदेश सरकार की नजर में हालात लॉकडाउन वाले नहीं हैं। हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी प्रदेश सरकार का कहना है कि कोरोना नियंत्रण के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। जीवन बचाने के साथ आजीविका भी बचानी है, इसलिए संपूर्ण लॉकडाउन नहीं लगेगा। हालांकि इस बीच हाई कोर्ट की घोषणा के बाद शहर की तमाम किराना की दुकानों और दवाइयों की दुकानों में लोगों की भीड़ लग गई है। अब यूपी के इन 5 शहरों में लॉकडाउन लगेगा या नहीं, इसका फैसला देश की सर्वोच्च अदालत में होगा। वैसे यूपी सरकार शुरुआत से ही संपूर्ण लॉकडाउन लगाने से इनकार करती रही। आपको बता दें, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 5 शहरों में लॉकडाउन के आदेश के साथ साथ सूबे की सरकार से 15 दिनों के लॉकडाउन पर विचार करने को कहा था। लेकिन योगी सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देकर साफ कर दिया है कि वो लॉकडाउन की तरफ जाने के मूड में नहीं है। लखनऊ से विवेक त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और देखिए, अब आपको कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाते हैं जो इस कोरोना काल में संकट की तस्वीरें हो सकती हैं। गाजीपुर, आनंद विहार, वजीराबाद और आगरा की ये तस्वीरें हैं। यानी एक बार फिर से देश 1 साल पीछे पहुंच चुका है, ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि 1 साल पहले भी पूरे देश ने खौफनाक तस्वीरें देखी थी, जब लॉकडाउन के डर से अपनी रोजी रोटी पर जब संकट लोगों के ऊपर आया था तो लोगों ने पलायन किया था बड़ी संख्या में। और एक बार फिर से कुछ ऐसा ही हो रहा है। देखिए, आज दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन का ऐलान किया, 6 दिन के लॉकडाउन का ऐलान किया, तो मजदूरों के पलायन का सिलसिला शुरू हो गया। गाजीपुर, आनंद विहार, वजीराबाद और आगरा की तस्वीरें आप देख रहे हैं। और ये तस्वीरें डरा रही हैं इस कोरोना काल में और एक नए संकट को जन्म दे रही हैं और सतर्क कर रही हैं, सावधान कर रही हैं कि अब हमें और भी ज्यादा संभल जाने की जरूरत है, क्योंकि ये जो लोग हैं वो पलायन करके अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं, अलग अलग शहरों में जा रहे हैं। ऐसे में जो संक्रमण का खतरा है वो दुगना हो जाएगा, वो और बढ़ जाएगा। सतर्कता बहुत ज्यादा जरूरी है। 4 तस्वीरें गाजीपुर, आनंद विहार, वजीराबाद और आगरा की। तो देखिए, सवाल यह है कि क्या कोरोना का एकमात्र इलाज लॉकडाउन है?
क्योंकि देश के एक तबके को लगता है कि अगर कोरोना को हराना है तो लॉकडाउन लगाना होगा। लेकिन ऐसा पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि पिछले 24 घंटे में देश की 50% से ज्यादा आबादी किसी न किसी तरीके से लॉकडाउन की कैद में थी। लेकिन उसके बाद भी कोरोना के केस कम नहीं हुए, बल्कि उल्टा तेजी के साथ बढ़े हैं। वहीं लॉकडाउन में एक सबसे बड़ा खतरा पलायन का है, जो दिल्ली में लगे 6 दिन के लॉकडाउन के बाद शुरू हो गया है। रिपोर्ट देखिए। हम देने को तैयार हैं 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, कितने लाख लोग हैं। लॉकडाउन में बढ़ी वायरस की रफ्तार। मेरे फादर को कोविड पॉजिटिव है, पैड हम लेने आए, कोई पैड नहीं मिल रहा है। अभी डिटेल्स लिए, अभी कुछ नहीं कहा गया है। ऐसे में तो इनको ये इंतजाम रखना चाहिए कि मरीज अगर क्रिटिकल है तो उसको फौरन बेड दिया जाए। 1 घंटे से सबके हाथ जोड़ रहे हैं, अब सिर्फ आप जाके नाम नोट क्यों हुआ है। कैसे लगेगी महामारी पर लगाम? ये सवाल इस वक्त पूरा देश पूछ रहा है कि कोरोना की महामारी पर आखिर लगाम कैसे लगेगी, क्योंकि पिछले 24 घंटे में नए केस 2,74,000 के पार चले गए हैं। एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 20 लाख के पार चला गया है। हर 10 लाख की आबादी पर 11,000 लोग संक्रमित मिल रहे हैं। देश में बिगड़ते हालात का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि हर दिन कोरोना के नए मरीजों का आंकड़ा नया रिकॉर्ड बना रहा है। 24 घंटे में 1620 मरीजों ने दम तोड़ दिया। हैरान करने वाली बात यह है कि हालात तब है जब देश की 70 करोड़ आबादी किसी न किसी रूप में लॉकडाउन की कैद में रही, जिसके बाद भी कोरोना के केस का बढ़ना खतरे की घंटी बजा रहा है। न अस्पताल में बेड है, न ऑक्सीजन है, न रिपोर्ट टाइम पर आ रही है। 24 घंटे में 2,73,000 कोरोना के केसेस आए हैं। 15 से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं। इस वक्त तमाम राज्य सरकारें कई चुनौतियों से जूझ रही है। अस्पताल फुल है, बेड बचे नहीं हैं, ऑक्सीजन को लेकर ट्रेन चलाई जा रही है ताकि सांसों की सौदेबाजी पर रोक लगाई जा सके। लेकिन दिल्ली में हालात किस कदर खराब हो चुके हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है। आज सुबह 11 बजे मेरी और एलजी साहब की मीटिंग हुई और इन सारे पहलुओं के ऊपर, सारी परिस्थिति के ऊपर काफ़ी विस्तार से बातचीत हुई। और उस बातचीत के बाद हमें ये लगा कि दिल्ली का हेल्थ सिस्टम बड़ी मात्रा में और अधिक पेशेंट्स अब लेने में असमर्थ है। अगर हमने अभी लॉकडाउन नहीं लगाया तो कहीं ऐसा ना हो कि बड़ी त्रासदी हो जाए। हम किसी भी हालत में दिल्ली को उस परिस्थिति में नहीं ले जाना चाहते जहां कॉरिडोर के अंदर पेशेंट्स पड़े हैं, सड़कों पे लोग दम तोड़ रहे हैं। आज सभी परिस्थितियों का जायजा लेने के बाद आपकी सरकार को ये लगता है कि दिल्ली में कुछ दिन के लिए लॉकडाउन लगाना ज़रूरी है, तो आज रात को 10 बजे से अगले सोमवार को सुबह 5 बजे तक 6 दिन के लिए दिल्ली में लॉकडाउन लगाया जा रहा है। दिल्ली में 6 दिन के लॉकडाउन के बाद मजदूरों का पलायन शुरू हो गया है। दिन भर दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से ऐसी तस्वीर सामने आती रही। सारे मजदूर हैं, दिहाड़ी कमाते हैं, फैक्ट्रियों में काम करते हैं और सब लोग निकलना चाह रहे हैं क्योंकि लोग कह रहे भरोसा नहीं है। पिछली बार पहले 2 दिन के लिए हुआ, फिर वो बढ़ता चला गया और वही जो यादें हैं वो एक बार फिर से सता रही है लोगों को कि अभी तो 6 दिन के लिए हुआ है। पहले वीकेंड कर्फ्यू हुआ, फिर 6 दिन के लिए हुआ, अभी आगे न जाने कब तक के लिए होगा, क्योंकि पिछली बार से भी ज़्यादा भयावह स्थिति है कोरोना की। और इसी डर के कारण कि जब कमाई नहीं होगी कैसे खाएंगे, कैसे रहेंगे, लोग पलायन कर रहे हैं दिल्ली से वापस। देखिए जिधर भी आप नज़र डालें, ये आनंद विहार की तस्वीरें हैं। लोग बैग में, झोले में, बाल्टी में अपना सामान, अपना सब कुछ ले करके अपने घर के लिए जा रहे हैं। ज़्यादातर लोग जिनसे बात कर रहे हैं हम, वो यूपी और बिहार के हैं। हालांकि खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रवासी मजदूरों से दिल्ली छोड़कर न जाने की अपील की। पिछली बार जब देश में लॉकडाउन लगा था, हमने देखा कि किस तरह बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर अपने गांव जाने लगे थे।
उनसे मैं ख़ास तौर से हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूँ। ये छोटा सा लॉकडाउन है, 6 दिन का। दिल्ली छोड़ के मत जाइएगा। आपके आने जाने में इतना समय खराब हो जाएगा, इतना पैसा खराब हो जाएगा, इतनी ऊर्जा खराब होती है। दिल्ली में रहिए। मुझे उम्मीद है कि ये छोटा लॉकडाउन है और छोटा ही रहेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि शायद बढ़ाने की ज़रूरत ना पड़े। आप दिल्ली में रहिए। यकीन मानिए, हम पूरी ईमानदारी के साथ सब मिल के लड़ेंगे तो जल्दी इस मुसीबत से छुटकारा पाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं मजदूरों में पिछले साल का डर बैठा हुआ है और इस बार तो ये डर कहीं ज्यादा है, क्योंकि कोरोना का वायरस पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा खतरनाक है, जो न सिर्फ RT-PCR की रिपोर्ट को धोखा दे रहा है, बल्कि 3 दिन के भीतर फेफड़ों पर हमला कर दे रहा है। वैज्ञानिकों की नई नई थ्योरी हर दिन हैरान कर रही है और अब बस यही सवाल है कि इस महामारी का अंत कहां जाकर होगा, क्योंकि ये वो सवाल है जिसका ठीक से जवाब न सरकार दे पा रही है न डॉक्टर, क्योंकि अब तो लॉकडाउन से भी कोरोना की वायरस की चेन नहीं टूट रही। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। और इसी के साथ मुद्दे की बात में बस इतना ही। आप देखते रहिए ABP गंगा।